आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की शाम एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। माफ़ करिएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है 10 मिनट का, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और परमेश्वर का आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये समय दिया और हर रुकावटों के बावजूद भी उस खुदा की आग हमारे साथ है, उसकी सुरक्षा हमारे साथ है। और चूंकि नरक से हमें बचना है और इसीलिए उस खुदा ने हमें ये सामर्थ दिया, आशीष दी है। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमें सचमुच में उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। जितने लोग मेरे साथ इस वक्त आप लाइव पर हैं, मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि जितना भी वक्त आपने हमारे साथ लगाया है, प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे और उस परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। महान जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र सुरक्षा हमारे बीच में है। हमारा हर प्रसारण आपके सुरक्षा में हो प्रभु। हमें एक मन और एक देह और एक आत्मा ही आप हमें रखें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और उसकी महिमा हमारे लिए निश्चित तौर से है। उस खुदा ने हमें सुरक्षा दी है, सामर्थ दिया है और उस परमेश्वर के नाम से ही हमारे पास सारे अधिकार हैं। इसलिए खुदावन की आग के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उसकी रूह हमारे साथ है। शैतान का हर एक नियंत्रण हम अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं क्योंकि वो खुदा हमारे बीच में है। उस पवित्र सुरक्षा के लिए भी हम धन्यवाद देंगे जो खुदा ने आपके और मेरे जीवन के साथ दिया है। और इसलिए हर बातों के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि यही धन्यवाद उसे भाता है। वो परमेश्वर जो कहे हमें उन बातों को करना है। मैं जानता हूं कि बहुत सी रुकावटें जरूर आती हैं हमारे जिंदगी में। हर दिन की जिंदगी हमारे लिए रुकावटों से भरी होती है क्योंकि जितना आप प्रभु में आगे आएंगे उतना ही आपकी जिंदगी के साथ भी घेरे जरूर आते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि वो परमेश्वर अनादि काल से लेकर अनादि तक आपके और मेरे बीच में है। आइए, ये गीत एक प्रार्थना निवेदन के रूप में है कि तू जो कहे, हाँ प्रभु आज कह दे, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। मैं ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। मेरा मन तुझ में लगे, मेरा मन तुझ में बसे। ऐ खुदा तू जो कहे, मेरा मन उसमें लगे। तू जो कहे, हाँ प्रभु आज कह दे। तू जो कहे, हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे।
जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। तेरा वचन मेरा मान, तेरे हाथ मेरी ढाल। तेरा वचन मेरा मान, तेरे हाथ मेरी ढाल। तेरे कलाम पर मैं चलता रहूं, तेरे हाथों में मैं छिपता रहूं। तेरे कलाम पर मैं चलता रहूं, तेरे हाथों में मैं छिपता रहूं। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे हाथ अब तू थाम, मेरे पाँव अब तू चला। मेरे हाथ अब तू थाम, मेरे पाँव अब तू चला। अपनी बाहों में भर कर तू मुझे, अपनी पनाह में तू रखता चले। अपनी बाहों में भर कर तू मुझे, अपनी पनाहों में तू रखता चले। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मेरे कान सुने तेरा हर वचन, मेरे कान सुने तेरा हर वचन आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु
आज कह दे। हाँ प्रभु आज कह मेरे कान वो सुने। हाँ प्रभु तू था मेरे पाँव वहाँ चले। कह प्रभु कह प्रभु कह प्रभु कह प्रभु कह प्रभु कह प्रभु तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। तू जो कहे हाँ प्रभु आज कह दे। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ये सुंदर मौका दिया है हमारी जिंदगी का। और इसीलिए तो जब मैं सोचता था कि प्रभु ऐसी कौन सी बातें, कौन सी ऐसी आराधना, तो आत्मा ने मुझसे यही कहा कि वही बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ और तुमसे चाहता हूँ, वही बातें तो तू मांगना भी सीख और कहना भी सीख। हमने कहा प्रभु हाँ, तू जो कहे प्रभु आज कह दे, क्योंकि मेरे कान तेरे हर उन वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। रुकावटें तो बहुत आती है और मिनटों में हमें फैसले करने होते हैं। और ऐसे समय में कुछ मिनटों में यदि आप कलाम को मांगे, कुछ मिनटों में यदि आप आराधना को मांगे, और कुछ मिनटों में यदि आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी हो, तो केवल पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है। और एक बात मैं आपसे कहना हमेशा भूलता नहीं कि नीति वचन 3, 5 और 6 ये हमारी जिंदगी की शुरुआत और अंत होनी चाहिए, क्योंकि संसारिक जिंदगी और आत्मिक जिंदगी में जमीन और आसमान का है। इस संसार की सोच में कभी भी परमेश्वर की सोच को जाना नहीं जा सकता है। खुदा के लोगों, इस संसार की परिस्थितियों में रहकर, इस संसार की कल्पनाओं में रहकर, इस संसार की परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी करके कभी भी आत्मिक साम्राज्य को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। और अब सच में अंतिम समय आ गया है। जितना ज्यादा अनुग्रह, उतना ज्यादा ही भयभीत होने की जरूरत है। एक अच्छा भय, परमेश्वर का भय, जो हमारी जिंदगी को बचाएगा, जो हमारी आत्मा को बचाएगा। ये संसार है ना, ये संसार की जिंदगी जिसके लिए शरीर के बातों और रिश्तों और घर मकान, ये सारी चीजें, सब कुछ दिया प्रभु ने मुझे। लेकिन जब सारी चीजें दे दी, तब उसी वक्त मैंने कहा ना कि 15 वर्ष मैंने लगातार प्रार्थना किया अपनी जिंदगी की हर अच्छी बातों को पाने का। और वो सारी प्रार्थनाएं संसारिक चीजों को लेकर थी। बहुत अच्छा है, परमेश्वर अपने लोगों को इस संसार में आशीष देना जानता है। और ये पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, ये कहा उस खुदा ने। और हमारा परमेश्वर अपनी संतानों, अपने बेटे और बेटियों को ना देगा तो फिर किसे देगा? इस पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले तो हम ही हैं। लेकिन अद्भुत है कि जब 15 वर्ष की प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे आया, पवित्र आत्मा मुझे रात को ले गया अपने समीप और कहा, उठ बेटे, मुझे तुझसे बातें करनी है। और ये सबसे अच्छी आवाज होती है हमारी जिंदगी की, जब वो पवित्र आत्मा आपका नाम लेकर और खासकर आपको बेटा और बेटी कहकर बुलाए। जो प्रेम उस आवाज में है ना, दुनिया की किसी चीज में नहीं है। इसीलिए तो भागते चले जाएंगे। और आज की शाम में यही सोच रहा था कि मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि बिना परखे हम आत्मिक जिंदगी को बहुत कठिन समझते हैं। बिना उस चीज में गए, बिना उस अनुभव में गए, हमें लगता है कि संसार की बातें छूट जाएगी, या फिर लूसीफर की वो असत्य बातें हमें अंदर तक भरती है कि एक दिन वक्त आएगा और तुम परमेश्वर के सामने अंगीकार करके बच जाओगे। एक दिन वक्त आएगा और परमेश्वर की दया तुम पर होगी और तुम धर्मी ठहराए जाओगे। एक दिन वक्त आएगा और सारी बातों से तुम किनारा कर लोगे और पवित्र सिंहासन के सामने आ जाओगे। आपको नहीं पता ना, मुझे नहीं पता ना कि अगले पल मेरी जिंदगी, मेरी सांसें रहेंगी कि नहीं। इतनी अनिश्चितता के बाद हम कैसे ये सोच सकते हैं कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद हम अपनी जिंदगी को, आत्मिक
जिंदगी के लिए लेकर जाएंगे। मेरा अनुभव तो सिर्फ ये कहता है कि कई वर्ष मैंने भी गुजारे अपने परमेश्वर से किए गए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। 2003 में किया गया कमिटमेंट 2009 में मैंने प्रारंभ किया, 6 वर्षों के बाद। लेकिन इन 6 वर्षों के बाद भी लगभग 12 वर्ष और लगा दिए प्रभु ने मुझे सिखाने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन अब जब वो सत्य उसने सिखा दिया आपके लिए इतना आसान कि वो मेरे 12 से 15 वर्षों का अनुभव कहता है कि प्रभु 15 से 30 मिनट में उन अनुभवों को तू बांटते चले जा। जितना आसान आपके लिए किया गया है ना, उतना कुछ भी नहीं। परमेश्वर की अगवा जब बनाता है तो वो वर्षों हमें घसीटता है, पीटता है, लपेटता है, हमें मसलता है, सब तरह से करता है। और हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते अपने परमेश्वर के सामने कि खुदावन तूने मेरी जिंदगी के साथ ये क्यों होने दिया, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा पल क्यों जाने दिया, क्यों मेरी सांसें और मेरी जीवन में ये सारी परेशानियों से तूने मुझे गुजारा। कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि सब चीज का रिवार्ड आपको अनंत काल की जिंदगी अनंत यरूशलेम में निश्चित है मिलेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं परंतु न्याय का परमेश्वर है। आपका लेखा आपको देना है, लेकिन आपकी अच्छी बातों और परमेश्वर की अगवा बनने का रिवार्ड भी निश्चित आपको और मुझे मिलेगा। जब आज की शाम जब मैंने प्रचार किया था स्वर्ग को देखो, तो आज उसने दिया कि नरक से बचो, नरक से बचो, नरक से बचो। स्वर्ग और नरक में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम इस संसार के साथ, लूसीफर के साथ और परमेश्वर के साम्राज्य पवित्र आत्मा के साथ और यीशु मसीह के साथ सहभागिता नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी की छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी अभिलाषाएं, छोटी छोटी सी भावनाओं से परमेश्वर के साथ जुड़ाव को कभी भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। इसीलिए 12 से 15 वर्षों की वो तकलीफ और पीड़ा को मैं 15 सेकंड में भूल जाता हूं, जब पवित्र आत्मा उन सारी बातों के ऊपर उस परिणाम को हमें दिखाता है जिसका फल, जिसका रिवार्ड हमें मिलना है। बहुत आदर है परमेश्वर के साम्राज्य में उसके अपने चुने हुए लोगों और अगुवाओं का। इसीलिए मैंने कहा ना कि अब और कुछ नहीं, एक ही प्रार्थना करिए कि परमेश्वर सीधे आपको अगवा बनाकर भीड़ के सामने, अपनी भेड़ों के सामने लेकर आए। और ये बहुत आसान तब है जब हम अपने आप को नीति वचन 3, 5 और 6 के अनुसार शून्य करते हैं। और जब आप शून्य करते हो तब परमेश्वर संपूर्णता के साथ आपको भरता है। और अब ये आत्मिक युद्ध का समय है, आत्मिक युद्ध का समय है और अंतिम भविष्यवाणियों के पूरा होने का समय है। इसीलिए मैंने कहा ना, लूसीफर आपको कहेगा कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तुम्हारे पास वक्त नहीं है। परमेश्वर के साम्राज्य का एक दिन 1000 वर्षों के बराबर और 1000 वर्ष एक ही दिन के बराबर है। क्या जाने वो न्याय का स्वरदूत जो आज्ञा पाने के लिए खड़ा है कब परमेश्वर की ओर से आज्ञा हो और वो बड़े आवेग के साथ इस पृथ्वी पर उतरेगा और सबसे पहले वो इस पृथ्वी की वायु को बंद करेगा और फिर सातों तुरहियां फूकी जाएंगे, सातों मोहरें खुलती जाएंगी, ये सब पलक झपकते हो जाएगा, कब्रें खुलेंगी, यीशु नासरी श्वेत वस्त्रों में और श्वेत घोड़ों में आएगा। और फिर अब न्याय और न्याय और न्याय के सिवा और कोई दूसरा अवसर नहीं है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? और नहीं तो या तो हम नए यरूशलेम की ओर उठाए जाएंगे या नरक की आग हमारे लिए है। दोनों बातें सत्य है। और आज की शाम जब खुदावन मुझे इन कलाम पर लेकर जा रहा था, मैं आश्चर्य किया कि यशायाह ने जहां यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां की हैं, वहीं उसने नरक के विषय में भी तो भविष्यवाणियां की है। मलाकी ने भी नरक के विषय में भविष्यवाणियां की है। प्रकाशित वाक्य तो भरा पड़ा हुआ है नरक की बातों से। और सुसमाचार की किताब में भी, मत्ती की किताब में कई ऐसी जगह हैं जहां नरक के विषय में बड़ी स्पष्टता के साथ पवित्र शास्त्र आपसे बातें करती है। यदि हमने उस जगहों पर अपने आप को पवित्र आत्मा की सहायता में लेकर नहीं गए, इसी सत्य से उसी जगह पर वो जाने से आपको रोकता है जो उसके सत्य को आपको बताती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य है। सत्य इसलिए है कि वो सत्य के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। स्वर्गीय प्रेरणा से, पिता परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सहायता से लोगों ने 2000 वर्षों, 1600 से 2000 वर्षों के बीच में इसे लिखा। और जब आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई ये स्क्रिप्ट है जो एक ही व्यक्ति ने लिखा, एक ही व्यक्तित्व ने ही तो इसे लिखा है, वो पवित्र आत्मा है। इसलिए जब
पवित्र आत्मा ने मुझे कहा और मुझे लगता था कि नरक का स्वर्ग के विषय में और बहुत गहराइयां हैं, दुष्ट आत्माओं के विषय में बहुत गहराइयां हैं, स्वर्गीय प्राणियों के विषय में बहुत गहराइयां हैं, पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के विषय में बहुत गहराइयां हैं, उसके दाहिने हाथ सिंहासन पर विराजमान यीशु मसीह के विषय में बहुत सी गहराइयां हैं। और खुदा जब जब उन बातों, उन गहराइयों तक मुझे लेकर जाएगा, हर दिन हम एक नए विषय के साथ आ रहे हैं। लेकिन आज उसने उल्टा प्रकाशन दिया कि नरक की बातें जितनी थी उतनी बातें अभी के लिए ठीक है, और मुझे पता है कि पवित्र आत्मा थोड़ा और गहराइयों में कभी ना कभी लेकर जाएगा। लेकिन मेरे लिए तो उसका वचन ही है ना कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। तो मेरा हर प्रचार उस पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। मेरी जुबान, मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, सब कुछ मैं उस खुदा के हवाले सौंपता हूं। फिर मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, मैं ये सोचता हूं कि खुदा ने मेरे लिए यिर्मयाह 29:11 में क्या सोचा था और क्या सोचा है, और उसकी सोच तो स्थायी है क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। जो कल्पनाएं उसने आपके और मेरे लिए की हैं वो हमारे लिए लाभ ही की है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 और 8 पे सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं। प्रकाशित वाक्य 21 और 8 ये नरक से बचने के लिए पवित्र आत्मा का सुसमाचार है, उसका संदेश है उसके अपने लोगों के कानों तक कि वो सत्य को जाने। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल की बाकी बातें भी पूरी हुई हैं तो आगे की बातें भी पूरी होंगी। और माफ करिएगा चूंकि 15 मिनट हम लेट हैं, हो सकता है आत्मा की बातों को खत्म करने के लिए मैं उतना अतिरिक्त समय लूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो समय कहां तक जाता है। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रकाशित वाक्य की 21वें अध्याय के उसके 8 से। वहां एक सत्य की शुरुआत हो रही है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग। यह एक पहचान है, झूठ बोलने वाली जुबान पहचान है लूसीफर की। अन्य मूर्ति पूजा से मतलब यह है कि परमेश्वर को छोड़कर इस संसार की किसी भी वस्तु, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, उसको अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देना, यह है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा मतलब एक व्यक्तित्व, क्योंकि पहली आज्ञा यह थी कि तू मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके ना मानना। हम उसे ईश्वर तो मानते हैं, बहुत लोग परमेश्वर पिता परमेश्वर को ईश्वर तो मानते हैं, लेकिन उस ईश्वर के सामने अन्य बातों को भी अपनी जिंदगी में मानते हैं, चाहे वो मनुष्य, वो रिश्ते ही क्यों ना हो। ऐसे लोग मूर्ति पूजक होते हैं। टोन्हों जो जादू टोने की शक्तियों और उन पर विश्वास करते हैं, अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के आने के को छोड़कर वो उन लोगों के पास जाते हैं। शरीर और अभिलाषाओं में किया गया पाप तो व्यभिचार है, अविश्वास और घिनौने काम करने वाले, ये सब पहचान है। ये प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में, और ये बात बड़ा व्यापक है। यदि उसने अविश्वासियों और घिनौना कह दिया तो इसमें वो सारी बातें हैं जो स्वर्ग में नहीं है, और जो स्वर्ग में नहीं है वो इस संसार का है, और जो इस संसार का है वो लूसीफर के द्वारा है। इसलिए सतर्क रहें। आत्मिक लोग आत्मिक बातों को ग्रहण करते हैं और आत्मिक बातों के साथ चलते हैं और आत्मिक बातों के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, इस बात को विश्वास करके कि अनंत काल की जिंदगी और खुदा का न्याय उनके लिए एक दिन आएगा। और यह सत्य है। हजारों बार पवित्र आत्मा ने मुझे उन गहराइयों पर लेकर गया। इसीलिए तो मैं मनुष्यों की बातों और मनुष्यों के कामों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। मैं प्रभावित होता हूं अपने आत्मा के मुझे छोड़कर जाने से, क्योंकि जैसे ही वो आत्मा मुझे छोड़ता है, मुझे जो हल्कापन और बेचैनी महसूस होती है, मैं जान जाता हूं कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ है कि मेरा परमेश्वर मुझसे उठ गया, क्योंकि मेरा परमेश्वर उठना नहीं चाहता, परंतु उसने कहा ना कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि मैंने इस मंदिर को पवित्र नहीं रखा तो खुदा जैसा पवित्र कैसे इस जगह पर हो सकता है। यदि मैंने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना तो फिर मैंने किसकी बातों को माना, इस संसार की या लूसीफर की। दो ही बातें हैं, स्वर्ग में संपूर्णता है 100%। मैंने बार बार इस बात को भी प्रचार किया है आपके सामने, या तो 100 या तो 100 या तो 100। संपूर्ण रूप से स्वर्गीय और आत्मिक होना ही आपको नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा।
इस संसार का कोई भी भाग यदि आपने उसमें मिश्रित किया, कभी भी अनंत काल की जिंदगी नए यरूशलेम के 12 फाटक आपके लिए खोल नहीं सकते। ये सच्चाई है, इस सच्चाई है। ये अधिकार हमें नहीं, वो अधिकार यीशु मसीह ने ले लिया है। उसने शैतान का फन कुचल दिया है और स्वर्ग की पवित्रता प्रारंभ से है। स्वर्ग की पवित्रता हमसे नहीं है, वो पवित्र और पवित्र प्रारंभ से है और हमेशा रहेगा। मेरा परमेश्वर तो वो है जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, इतना पर्याप्त है। उसने जब कह दिया कि मैं जो हूं सो हूं, तो वो जो है सो है, वो अनंत है और अनंत तक रहेगा। वो पवित्र और महापवित्र है तो महापवित्र रहेगा। मैं अपनी अशुद्ध विचार, अशुद्ध शरीर, अशुद्ध बातों के साथ अपने इस संसार की जिंदगी को भी लेकर, संसार की बातों को भी लेकर, दो स्वामियों के साथ मेरा स्वामी कभी भी सहभागिता नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसलिए आत्मिक लोग केवल सिंहासन को देखते हैं, केवल सिंहासन को देखते हैं। और यही बातें पवित्र आत्मा आपके और मुझसे कहता है। प्रकाशित वाक्य 21 और 8 आपकी और मेरी शुरुआत है। परंतु ये सारे लोग जिनकी गिनती हमने बताई, डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। देखिए, सत्य को खोल रही है बाइबल आपके सामने। नरक के विषय में, अनंत काल की झील के विषय में वो बात करती है। ये वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि ये वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भी है, प्रकाशन के द्वारा भी है, भविष्यवाणियों के द्वारा भी है, प्राचीन भविष्यवाणी भी और नई भविष्यवाणी भी। वो भविष्यवक्ता जो 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 यशाया के जैसा हुआ, जो यिर्मयाह के जैसा हुआ, और वो यूहन्ना भी जिसने आने वाली बातों का देखा, जो बातें पहले भी है और आने वाली बातें भी है, और यीशु मसीह की जिंदगी की हर बातें पूरी है। और अब यीशु नासरी उसी स्वर्गीय महिमा में विराजमान है। इसलिए वचन की हर बात सत्य है। अभी हमारे पास मौका है, सच में अभी हमारे पास मौका है। ये जिंदगी मेरी चाहे कुछ भी हो, कुछ वर्ष में इसे जी सकता हूं, कुछ वर्ष का सुख और वैभव ले सकता हूं, लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा के साथ बैठता हूं और पवित्र आत्मा मुझे नरक की गहराइयों और उस ज्वाला के विषय में बताता और तपाता है, जब वो नरक के स्थानों से मुझे गुजारता है। ऐसे कई मौके आए जब मैंने परमेश्वर से, मैंने एक बात आपको कही ना अपने प्रचार के दौरान कि दर्शन मांगिए तो वास्तविक दर्शनों को मांगिए। यदि दर्शन है तो पवित्र आत्मा के हथियारों को मांगिए। यदि दर्शन है तो स्वर्गदूतों के दर्शनों को मांगिए। यदि दर्शन है तो स्वर्गीय दर्शनों को मांगिए। यदि दर्शन है तो आप नरक को और उस सच्चाई के दर्शन को मांगिए। ये कौन सा दर्शन हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई जमीन आएगी कि नहीं? ये कैसा दर्शन हुआ कि मेरे बच्चों की नौकरी लगे कि नहीं? इसके लिए तो एक वचन आपको पहले ही कह दिया है मेरे खुदा ने कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। फिर उस वचन से अलग हटकर बार 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 हम पवित्र सिंहासन का अपमान कैसे करते हैं? लूसीफर वाली प्रार्थना है ये, लूसीफर के द्वारा प्रार्थना है। इस संसार की लालसाओं को यदि हमने मांगा है तो जान जाइए वो यीशु मसीह को भी तो यही कहा था उसने मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर कि ये समस्त वैभव मेरा है। इसलिए जब उस वैभव को आप मांगते हो, इस संसार की चीज को आप मांगते हो, आप अपने आप को लूसीफर के हवाले करते हो। कितने अभागे हैं हम, जब उस खुदा ने कह दिया कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो उसके राज्य की, उसके धर्म की, नए यरूशलेम की खोज और वही भविष्यवाणियां मांगिए ना। वो खुदा आपको आत्मा में लेकर जाएगा उन जगहों पर जो वचन में लिखा हुआ है, अक्षर अक्षर उन जगहों पर वो आपको लेकर जाएगा। आपने मांगा ही कहां? आपने पवित्र आत्मा का साथ लिया ही कहां? आपने स्वर्गीय दर्शनों को अपने साथ ले चलने की प्रार्थनाएं की ही कहां है? वास्तविकता को आपने मांगा ही कहां है? आपने तो अपनी समझ, अपनी बुद्धि का उपयोग किया। सबसे पहले शून्य करो, शून्य करो, खुद को शून्य करो। उन परिस्थितियों को देखना बंद करो जो आपके आंखों के सामने है। आज का दिन मुझे न्यायालय में कटघरे में खड़ा होना था, मैंने बंद किया उन बातों को देखना और सुबह से मैंने अपने परमेश्वर की ओर देखना शुरू किया। वो जो कहे हम वो करेंगे, वो जो कहे हम वो करेंगे। इस पृथ्वी का, इस पृथ्वी की सत्ता का, इस पृथ्वी के अधिकार का कोई अधिकार आपकी जिंदगी में सच में नहीं होता। जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वो अपनी संतान होने का अधिकार देता है और उनकी संतानों में सीधे पवित्र सिंहासन शासन करता है। आपकी जिंदगी में, आपकी आत्मिक जिंदगी में, आपके वातावरण में, आपके भविष्य में उस खुदा को अधिकार दे दीजिए। इसलिए नरक से बचो। प्रकाशित वाक्य के 21
21 और 8 मैं आपको आगे फिर से लेकर जाता हूं। इन सारे झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु तो शरीर की है, इस शरीर की मृत्यु आपको खत्म कहां कर रही है, क्योंकि ये शरीर की मृत्यु केवल सबोपदेशक के 7, 12 और 7 के अनुसार मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन ये पहली मृत्यु से आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, उस समय आपकी आत्मा जागती हुई है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में पवित्र आत्मा जो आपको बता रहा है दर्शनों के बीच में कि आपकी आत्मा का अनंत काल की झील में डाला जाना आपकी दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली मृत्यु यीशु मसीह ने अपने पैरों के तले कुचल कर आपको उस जीवन से बाहर निकालकर अनंत काल की जिंदगी दी है। लेकिन यदि हम उस जिंदगी को नहीं लेते और अभी भी यदि हम लूसीफर का पीछा करते हैं, इस संसार के अनुसार अपनी सोच, अपनी समझ को रखते हैं, तो फिर इस वचन के अनुसार दूसरी मृत्यु जो आत्मा की मृत्यु है उससे कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर उस जगह पर जाने के बाद कोई कभी भी वापस नहीं लौटेगा। अभी भी अवसर है, हमारा शरीर रहे या ना रहे, ये दूसरी मृत्यु तक हमें नहीं जाना है। एक पहली मृत्यु जो हमारे शरीर की है, लेकिन हमारी इस पहली मृत्यु को यीशु नासरी ने खुल्लम मजाक उड़ाया है और उसका फन कुचल दिया है। ये मृत्यु उसने अपने ऊपर सहकर हमारे और आपके लिए उस पहली मृत्यु की जिंदगी को हमेशा जी लिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसके अनुग्रह के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं, उसकी महिमा के लिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो उसने आपके और मेरे लिए अनंत काल की जिंदगी रख छोड़ी है। खुदावंत का कलाम आपसे और मुझसे ये कहता है कि वो झील में, वो झील की अनंत काल की जिंदगी में आपको और मुझको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने पवित्र अधिकारों से भरा है। उसकी सुरक्षा आपके और मेरे लिए अभी भी है। इसलिए निश्चित जानिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए। मैं माफी चाहूंगा, कुछ बातें मेरी जिंदगी में हो रही हैं, ये सारी बातें आज हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन वचन तो कभी नहीं रुकेगा। जब भी शैतान के विरोध में बातें होंगी, शैतान के विरोध की बातें होंगी, ये बातें हमारी जिंदगी में आएंगी ही आएंगी। जब भी मैंने लूसीफर के विरोध में सीधे प्रचार किया है, बहुत सी परेशानियां आई हैं, लेकिन ये बड़ी समान सी बात है। ये दूसरी मृत्यु से हमें बचना है, नरक से बचो। प्रकाशित वाक्य 21 और 8 और मत्ती 25 और 41 में वो न्याय के सिंहासन के बारे में बातें हैं। ये बातें भी बहुत जरूरी है हमें जानना कि दो तरह के चुनाव होंगे, एक भेड़ों का चुनाव और दूसरा बकरियों का चुनाव। बाएं तरफ भेड़ बकरियां रहेंगी और दाएं तरफ भेड़ रहेंगे। और भेड़ का व्यवहार यह होता है कि वो अपने चरवाहे के पीछे तुरंत जैसा चाहे वैसा चलती हैं। वो ये नहीं देखती कि उनका चरवाहा कहां जा रहा है। यही आत्मिक जीवन की सबसे पहली और आखिरी बातें हैं कि खुदावंद और खुदा का वचन और उसका आत्मा जो कहे वो कर दीजिए, आंख बंद करके बिल्कुल अपने आप को शून्य करें। नीति वचन 3, 5 और 6 के अनुसार अपनी समझ को शून्य करें और पवित्र 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 परमेश्वर की बुलाहट जैसे आपको ले जाए। आपको मेरी भी आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा आपके पास है। यीशु नासरी का लहू आपके साथ है और आपकी प्रार्थनाएं सीधे स्वर्गीय स्थानों में वो पवित्र आत्मा लेकर जाता है। मैं तो केवल एक भाग के रूप में, एक अगुवाई का सुसमाचार अपने शरीर को उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप रहा हूं, ताकि मेरी जुबान, मेरी आवाज के माध्यम से पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, जैसे वो मूसा से करता था, जैसे वो यूसुफ से करता था, जैसे वो दाऊद से करता था, वैसे वो मुझसे और आपसे भी करना चाहता है। इसलिए मत्ती 25 और 41 एक बड़ी सच्चाई आपके और मेरे पास है। फिर से मत्ती 25 और उसका 41, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा,
हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। देखिए, फिर से नरक के विषय में एक बड़ी सच्चाई है। यह सच है कि नरक है, यह सच है कि स्वर्ग भी है, यह सच है कि स्वर्ग में भी आत्माएं जाने वाली हैं श्वेत वस्त्र पहनकर, और यह सच है कि अनंत काल की उस गंधक और आग की जगहों पर भी लोग जाने वाले हैं। अब फैसला हमें करना है। अभी हमारे पास सुसमाचार है, अभी हमारे पास जुबान है, अभी हमारे पास आंखें हैं, अभी हमारे पास कान है, अभी 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 और अभी। अगला पल मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है इस कैमरे के सामने ही प्रभु मुझे लेकर चला जाए, हो सकता है कि अगले पल चला जाए, तो मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे तो एक चुनाव हमेशा और हमेशा रखना ही होगा। स्वर्ग में या तो 100% है या कुछ भी नहीं, 100% है या कुछ भी नहीं, 100% है या कुछ भी नहीं। या तो स्वर्गीय भाग हमारे लिए है या अनंत काल की झील हमारे लिए है। यह भेद यहां पर भी खुल रहा है मत्ती 25 और उसके 41 में। बाएं और दाएं ओर बस एक बायां और दायां किया गया है, उसमें 90%, 80%, 99% आस्था नहीं लिखा। वचन में सिर्फ 2 भागों में बांटा गया, या तो स्वर्ग की तरफ या नर्क की तरफ, या तो स्वर्ग की तरफ या नर्क की तरफ, या तो स्वर्गीय सामर्थ की तरफ या अनंत काल की झील की तरफ। इसीलिए मिक्स वाली चीजें भी कोई कैलकुलेशन नहीं। मेरा प्रचार भी किसी मत का नहीं, मेरे गीत भी किसी काम के नहीं, हमारा ये सारा काम भी सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा यदि पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए यरूशलेम के लिए तैयार नहीं किए जाएंगे। मत्ती 25 और 41 क्या कह रहा है? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। एक बार सोचिए ना, ये अनंत काल की झील केवल शैतान लूसीफर और उसके उन 1/4 स्वर्ग की जो सेना गिराई गई थी उन दूतों के लिए तैयार की गई थी। आपके और मेरे लिए तो नया यरूशलेम है, आपके मेरे लिए तो उस जीवन का जल वाली वो जगह है, वो नदी है, वो जीवन के वृक्ष का स्थान ही नहीं, पवित्र यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर विराजमान आप खुदा के पवित्र सिंहासन के सामने आपका स्थान है। ये स्थान तो जो अनंत काल की आग का स्थान है, ये खुदावन का वचन कहता है कि आपको मजबूरी में उस जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि या तो 100% में वो पवित्र स्वर्गीय स्थान या उससे नीचे अनंत आग की झील जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, मेरे लिए नहीं। और प्रकाशित वाक्य 20 और 10 फिर से उसको मिलाता है। कहां से? देखिए, मत्ती सुसमाचार किताब से फिर वही प्रकाशन मैं आपके सामने लाता हूं। यहां पर मत्ती 25 और 11 में 41 में यीशु मसीह ने कहा कि वो कहेगा कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। उसके लिए तैयार की गई। हम क्यों जाएं? हम क्यों जाएं? वो नफरत करता है ना आपसे, आपको वो साम्राज्य में क्यों देखना चाहेगा? और हम कितने मूर्ख हैं, इतनी बेहतर अनंत काल की जिंदगी को समझौता कर रहे हैं छोटी छोटी बातों से। अरे पूरी जिंदगी यदि उस गरीब भिखारी जो लाजर के समान यदि हमारी जिंदगी भी सड़कों पर चली जाए तो क्या हुआ? सच में क्या हुआ? यदि ये कपड़े भी फटे छिथड़ों में बदल जाए तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आनंद ही होगा हमें, क्योंकि परमेश्वर के साम्राज्य की ओर बढ़ने में जितना यदि तकलीफ भी हो तो उतना ही हमें हमारे आंसू और पीड़ा वो परमेश्वर पूछेगा ना, क्योंकि स्वर्गीय स्थान में पीड़ा और आंसू और शोक कहाँ है? अपना रास्ता, अपना टिकट नए यरूशलेम का क्यों ना रखें? लोग के समान अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहता है हमें बाईं ओर वालों में नहीं परंतु दाहिने ओर वालों में जाना है। क्योंकि इसी बात को प्रकाशित वाक्य 20 और 10 फिर से एक बार आपके बीच में रखता है। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। एक बार फिर परमेश्वर ने क्या ये जगह आपके लिए रखी है? कहीं भी वचन में लिखा है क्या कि आपके
लिए है हर समय, चाहे वो मत्ती 25 और 41 कहे, वहां पर भी अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। न्याय के बाद हमारे काम ही हमें उस जगह पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने तो आपके लिए यिर्मयाह 29:11 के अनुसार जैसे इस संसार में अदन की वाटिका रखा था, अब उसने इस संसार से भी बढ़कर सीधे नए यरूशलेम में आपको स्थान दे दिया। इतने अनुग्रह के बाद भी यदि हम उस अनुग्रह को इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ। प्रकाशित वाक्य में भी मत्ती 25 और 41 को दोहरा रहा है मेरे भाइयों। सुनिए ना इस बात को, क्यों नहीं, अभी भी वक्त है हमारे पास। यहां लिखा है उसने जो दर्शन देखा, अब वो जो बातें होने वाली है वो, और ये डिक्लेरेशन था यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन अब वो डिक्लेरेशन को पूरा होने की बातें यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 20 और 10 में देखा। यहां लिखा है उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन युगान युग अनंत काल के लिए पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये उनके लिए है, आपके और मेरे लिए नहीं। लेकिन यदि हम भी मत्ती 25 और 41 में उन बकरियों के समान जो बाईं ओर हैं, यदि उसमें शामिल कर दिए गए तो हमें दाहिने साइड आना है, जो कि स्वर्ग में बादलों पर उठाए जाएंगे नए शरीर के साथ। फैसला आपके पास है, अभी भी मौका है। सुनने को आपको कान मिला है और देखने के लिए खुदा का वचन है, और आपके घुटने हैं और आपके हाथ हैं। बोलिए ना कि उन प्रकाशनों से मुझे भर दो मेरे परमेश्वर। वो आपसे बातें करेगा, मेरा खुदा आपसे बातें करेगा। जो मत्ती में है वही चीजें हैं, ये बातें कभी भी टलने वाली नहीं। नरक से बचो, नरक से बचो, उस अनंत काल की झील से बचो। वहां पर रात दिन युगान युग पीड़ा और तड़पने का स्थान है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 1 और 8 में कोई बातें आपके लिए है। पहला थिस्सलुनीकियों 1 और 8, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो पलटा लेगा, उनसे वो पलटा लेगा। और ये पलटा वही है, अनंत काल की झील में जाने की आज्ञा। अभी हमें अपने परमेश्वर को पहचानना है, और ये यीशु मसीह का ही तो सुसमाचार है। यस, इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 और 8 से आगे 9 में 8 में कहता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे वो पलटा लेगा। और 9 में वो कंटिन्यूएशन में कहता है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कितनी जगहों पर नरक की बातें और हर जगह अनंत विनाश, अनंत पीड़ा, युगान युग की पीड़ा। ऐसी जगहों पर कौन जाना चाहेगा? अभी भी अवसर है। सच में पहचानिए, परमेश्वर का कलाम सच और सच और सच है, सच और सच और सच है। फिर से प्रकाशित वाक्य 14 और 11, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। खतरनाक, खतरनाक और खतरनाक। पूरी बाइबल उठाकर कहीं पर भी जाइए, वहां स्वर्ग भी है और वहां नरक भी है। स्वर्ग की बातें भी पूरी हो गई, यीशु का आना भी पूरा हो गया, यीशु का उस जगह पर जाना भी पूरा हो गया। अब अंतिम न्याय का समय ही शेष है। इसलिए अनुग्रह में आ जाओ, अभी भी अनुग्रह में आ जाओ। नरक से बचो, ये वचन मेरे लिए भी है। नरक से बचो। हर जगह उस अनंत काल की पीड़ा के विषय में सुसमाचार आपके कानों तक पहुंचाया जा रहा है। यदि अभी भी हमने अपने कानों को नहीं खोला, किन चीजों के लिए, किन बातों के लिए जो इस संसार की नाशवान चीजें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, इस संसार की हर चीज हमारे लिए नाशवान है। जाने दीजिए ना उन रिश्तों को यदि वो जाते हैं, जाने दीजिए ना उन भावनाओं को यदि वो जाते हैं, जाने दीजिए ना उन धन को जो जाता है। यस, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी आत्मा मुझे सुरक्षित करनी है। चाहे शरीर कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर को मैं कितना भी बचाऊं, लेकिन एक दिन वो श्राप
जो अदन की वाटिका में मेरे माता पिता के आदि माता पिता को मिला था, मेरा शरीर उससे नहीं बचेगा भाई, नहीं बचेगा। लेकिन यही शरीर मेरी आत्मा को भी अनंत काल की झील में ले जाएगा, क्योंकि इसी शरीर पर नियंत्रण है इस संसार का, और इस संसार पर नियंत्रण है लूसीफर का। इसलिए नरक से बचो। जिसने यीशु मसीह तक की परीक्षा करने से अपने आप को नहीं रोका, जो यीशु मसीह के सामने भी खड़ा हो गया, क्योंकि शैतान तो जानता था कि यीशु कौन है, तो फिर आप और मैं क्या है। इसीलिए पवित्र आत्मा और स्वर्गीय सुरक्षा के बगैर हमारा बचना संभव बिल्कुल भी नहीं है। शरण में आ जाओ, पवित्र आत्मा के शरण में आ जाइए। यीशु नासरी के उसके पवित्र लहू की मुहर लगाए बगैर उतने शक्तिशाली लूसीफर्स का सामना करना संभव नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा बार बार यह कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। क्योंकि यह वचन क्यों है बताऊं, मैंने क्यों कहा कि यीशु मसीह के नाम का वो नाम ले लो, उसके पवित्र आत्मा के अधिकार को ले लो, यीशु के लहू से अपने आप को ढांप लो। क्योंकि ये बातें मुझे बताई मत्ती 16 और उसके 18 ने, जहां लिखा है पतरस के विषय में, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, खुदावन पतरस को पत्थर कहता है यीशु नासरी, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहां प्रचार करनी है वो ये है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। नरक के दरवाजे उस पर प्रबल ना होंगे, मतलब लूसीफर उस पर प्रबल ना होगा। कौन बनेगा खुदा का चट्टान, और चट्टान बनने के लिए उसकी पहचान को लेना बहुत जरूरी है। इस संसार का सरनेम क्या लेना, अपने खुदा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में जो आनंद है ना, कि ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का जन है, इज द वुमन एंड मैन ऑफ द गॉड। ये नाम ले लो, यही नाम एक चट्टान के रूप में आपको अधोलोक के फाटकों से बचा सकता है। हिजकिय्याह राजा के साथ क्या हुआ, जिसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की है। यशायाह 38 और उसका 10, यशायाह 38 और उसका 10, मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। सावधान रहिए, इसीलिए आपकी अकाल मृत्यु होती है, इसीलिए लोग बीमारियों में जाते हैं। इसका प्रकाशन ये है कि लूसीफर का नियंत्रण हमारी उस पूरी आयु को, जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार खुदा ने हमें दी है, हम खुद की गलतियों से उन पूरी सांसों को खोते हैं। ये मैं नहीं, यशायाह ने ये बात कही है, मैंने अपनी आयु के बीच में ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा। और अधोलोक मृत्यु की जगह है, वो एक नरक की जगह है, आत्माओं की जगह है। इसलिए ये वचन आपके सामने है। ये प्रचार मेरा कहां, मेरी समझ का कहां, मेरी बुद्धि का कहां, सारी बातें तो वचन के अंदर से है, जहां से पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, मुझे सिखाया और कहा कि मैं आप तक उन बातों को पहुंचा दूं। यशायाह 38 और 10, अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई। शेष आयु मतलब आपकी आयु शेष है, बहुत सी बातें आपकी जिंदगी में शेष है, वो हरता है। सावधान रहो, लूसीफर के विरोध में ये प्रचार है, लूसीफर की हर एक बातों के विरोध में ये प्रचार है। प्रकाशित वाक्य 14 और 10, वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। लूसीफर के लिए यह है, लूसीफर के साथ गिराई गई 1/4 सेना के लिए है, यह आपके और मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप और मैं खुद लूसीफर से समझौता करके उसकी 1/4 सेना में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, हम शामिल कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए प्रकाशन खुला है, हमारे लिए सहायता खुला है, हमारे लिए यीशु मसीह का वो पवित्र रक्त खुला हुआ है, वो पवित्र आत्मा की सहायता खुला हुआ है। उसके बावजूद भी हमने अपने आप को अनंत काल की पीड़ा की और ही उसी रास्ते पर अभी भी डाल कर रखा है। अभी भी सावधान रहो, स्वर्ग में या तो संपूर्ण है, या तो संपूर्ण है, या तो संपूर्ण है। 100 में या तो 100% है, और या तो 100% तो फिर और कोई दूसरा प्रतिशत नहीं। आत्मिक जिंदगी पूर्णता पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होती है, उसमें मिक्सिंग कहीं से भी नहीं हो सकती, मिक्सिंग कहीं भी नहीं हो सकती। इसलिए
बाइबल है यशायाह 30 और 33, फिर से उसी पुराने भविष्यवक्ताओं की ओर मैं लेकर जाता हूं। देखिए ना कितना प्रकाशन है उस पवित्र आत्मा का। कभी वो हमें प्रकाशित वाक्य पर लेकर जा रहा है, कभी वो भविष्यवक्ताओं में हजारों वर्षों की गई भविष्यवाणियों में लेकर जा रहा है, कभी वो उत्पत्ति के समय पे हमें लेकर जा रहा है, कभी वो यीशु मसीह के समय पर हमें लेकर आ रहा है। हर समय वो हर जगह तो हमें लेकर जा रहा है अपने प्रचार में। ये यशायाह का समय परमेश्वर का समय है, यीशु मसीह का समय सुसमाचार का समय है, और जो प्रकाशित वाक्य का समय है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत भेदों का समय है। ये सारे समयों पर तो खुदा आपको लेकर गया। यदि इसके बावजूद भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों के अधिकारों को आप इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर क्या लाभ। यशायाह 30 और 33 में परमेश्वर कहता है, बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, बहुत काल से नरक तैयार किया गया है। वह राजा ही के लिए ठहराया गया है, वह लूसीफर के लिए ही ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। नरक बहुत लंबा चौड़ा और गहरा, क्योंकि उसमें बहुत सी आत्माएं आने वाली है। वहां की चीता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा की नहीं, उसको सुलगाएगी, और जिसे खुदा सुलगाए उसे कौन बुझाएगा। जिसे खुदा की सांस सुलगाए उसे कौन बुझाएगा। बच्चों, अभी भी अवसर है, अभी भी हमारे पास अवसर है। वो केवल शैतान के लिए तैयार किया गया है, आपके और मेरे लिए नहीं। वो उस 1/4 सेना के लिए तैयार किया गया है जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिराई गई है। वो आपके और मेरे लिए नहीं है, वो आपके और मेरे लिए नहीं थी, वो आपके और मेरे लिए नहीं है, ना होगी। आओ बचो, उस नरक से बचो। अभी वो खुदा का प्रकाशन, खुदा हमें हर जगह पर लेकर जा रहा है। फिर से मैं प्रकाशित वाक्य 20 और 14 में आपको लेकर आता हूं। वह और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और वह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। एक बार फिर से आग की झील, दूसरी मृत्यु, और मृत्यु और अधोलोक अब हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। इसीलिए अब दोबारा कोई भी सृष्टि नहीं होने वाली, कोई भी पृथ्वी नहीं बनाने वाला, कोई भी आकाश की रचना अब नहीं होने वाली है। केवल अब नया यरूशलेम और केवल नया यरूशलेम, और वहां अनंत काल की जिंदगी। यदि इतने प्रकाशनों के बाद भी यदि हमारे लिए यह अवसर नहीं मिल पाया तो फिर क्या लाभ। प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अपने सत्य से पहचान कराई, उन गहराइयों पर उतारा। अनंत काल की झील हमें नहीं चाहिए, हमें अनंत काल की जिंदगी चाहिए आपके स्वर्गीय स्थानों में, और वो स्थान आपके बगैर हम नहीं जा सकते। प्रभु आत्मा, आपके बगैर हम वहां कैसे पहुंचे। मनुष्य का शरीर, अभिलाषाएं, वो सारी बातें जो चारों ओर से हमें घेर कर रखती है हमारी जिंदगी में, है ना पिता। हम पर रहम करें ना, हमारी सहायता करें। हम बहुत असहाय हैं, कमजोर हैं प्रभु। हम अपने आप का ही सामना नहीं कर सकते हैं तो संसार और लूसीफर का सामना कैसे करें। अपने शरीर का ही सामना हमारी आत्मा नहीं कर पाती है पिता। हमारी सहायता करें। आप पर अपना अनुग्रह, हम पर अपना अनुग्रह बहुत आयत से करें पिता। दया करें। आपके अनुग्रह के बगैर उन प्रकाशनों के पर विश्वास करके चलना हमारे लिए संभव अभी नहीं है। हमारी आत्मा को मजबूत कर दीजिए, हमारी आत्मिक समझ को मजबूत कर दीजिए पिता। दया करें। ये भीड़ मैं आपकी वेदी के सामने लेकर आता हूं। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है। राम करें प्रभु, राम करें। हम पर दया करें पिता, दया करें। आपकी दया के बगैर प्रवेश नहीं होगा पिता। अनुग्रह ही हमारे लिए है। मनुष्य की हमें सुनना ही नहीं, मनुष्य की हमें सोचना ही नहीं। बाहर निकालें हमें वहां से प्रभु, उन विचारों से बाहर निकालें, उस जगहों से बाहर निकालें, और उस जगह पर हमें लाकर खड़ा करें जो चट्टान वाली जगह है, जिस पर कभी भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने वाले। हमें वही जगह चाहिए प्रभु, नया यरूशलेम। वही जगह हमें नहीं जाना खुदावन। उस अनंत काल के युगान युग आग और गंधक की जगह पे हमें तड़फना नहीं है। हम पर राम करें। वो जगह आपने हमारे लिए नहीं, लूसीफर और उसके दूतों के लिए बनाई है पिता। हमारी वो जगह कहां है, इसलिए हम वहां नहीं रहेंगे। हमें सहायता करे प्रभु, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे राजा। हम पर रहम करे प्रभु जी, पर रहम करे प्रभु, हम पर रहम करे
मेरे खुदावन, तेरे रहम के बगैर और कोई दूसरा उपाय नहीं कि तेरे पवित्र वेदी के सामने आकर तुझे ताके, केवल तुझे ताके प्रभु। इसके सिवा हमारी क्षमता कहां, हमारी समझ कहां, हमारी शक्तियां कहां है खुदावन। हम पर रहम और रहम रहम के सिवा और कुछ नहीं प्रभु। केवल तेरे रहम की वेदी के सामने आने के सिवा क्या है हमारे पास। इसलिए दया करें पिता, दया करें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र करने में हमारी सहायता करें। साफ करें प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें साफ करें। अंदर से धो दीजिए, अंदर से धो दीजिए, अंदर से धो दीजिए खुदावन। तेरे पवित्र रहम के सिवा और कौन सी ऐसी जगह है। दया करें प्रभु, दया करें, हम पर दया करें, दया करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने बहुत ज्यादा अतिरिक्त वक्त मेरे साथ लगाया। आज का सुसमाचार रोकने की सच में बहुत कोशिश हुई, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जितनी रुकावटें उतनी ज्यादा ही प्रबलता का प्रचार आज उस खुदा ने दिया। धन्यवाद उस परमेश्वर को, केवल उस खुदा का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आइए नई जिंदगी में कल का दिन क्यों नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी तो सुसमाचार बाकी है, अभी आत्माओं का बदलना बाकी है, यरूशलेम की तैयारियां भी बाकी है और हमारा परमेश्वर हमें वो करके देगा, करके देगा। हम सब जाएंगे नए यरूशलेम, बादलों में उठाए जाएंगे नए यरूशलेम के लिए। अनंत काल की झील उस शैतान के लिए है, आपके और मेरे लिए नहीं है। कल का दिन ठीक 9:30 बजे, कल का दिन ठीक 9:30 बजे एक नई आराधना और नए वचन के साथ फिर से प्रभु के सामने आएंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह के।